जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर सौरभ सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हार्मोनी होम्योपैथी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस मौसम में होने वाली सबसे कॉमन बीमारी बट फिर भी सबसे टिपिकल सबसे डेंजरस बीमारी के बारे में है, जिसको हम कभी भी अनट्रीटेड नहीं छोड़ सकते हैं। वो है हीट स्ट्रोक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लू लगना। तो लू लगना बेसिकली होता क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। लू लगने में जैसे हर एक चीज का दुनिया में कुछ भी एक बॉडी है, एक मैकेनिज्म है, एक कोई भी डिवाइस है, उसका फंक्शनिंग टेम्परेचर होता है। अ, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कि हाँ इससे कम ही रहे उस बॉडी का टेम्परेचर, उसके लिए उसमें कूलिंग सिस्टम्स लगे रहते हैं। जैसे अगर हम हमारे कंप्यूटर की बात करें तो सीपीयू को ठंडा रखने के लिए एक सीपीयू फैन लगा रहता है। गाड़ियों के अंदर एक कूलिंग सिस्टम लगा रहता है जिससे इंजन की ओवर हीटिंग ना हो। उसी तरीके से हमारी बॉडी में एक थर्मोस्टेट होता है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। एंड हमारी बॉडी की फंक्शनिंग टेम्परेचर जो होता है दैट इज बिलो 40 डिग्रीज, वो ठीक ठाक तरीके से काम करती है। मतलब उसमें कोई दिक्कतें क्रिएट नहीं होगी। तो 40 डिग्री से अगर ज़्यादा गया बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू हो जाएंगी। वो कंडीशन होती है लू लगना। तो अब हम बात करेंगे कि अच्छा अगर हमारे बॉडी में जो थर्मोस्टेट है तो हमें लू क्यों लगती है। तो क्या होता है कि अ, हर एक जो फंक्शनिंग है उसका एक लिमिटेशन होती है। उसी तरीके से हमारे थर्मोस्टेट में भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो एक या तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टेम्परेचर हो सराउंडिंग का, तो वो उसको मेंटेन नहीं कर पाता। उसके अलावा क्या होता है, जो हमारी बहुत कॉमन सबसे कॉमन जो दिक्कत हमको आती है वो है कि सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे आजकल क्या है, एयर कंडीशन आ गए, कूलर आ गए, तो लोग क्या होता है कि कूलर एयर एसी के कमरे में 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अचानक से बाहर जाएंगे, बाहर 36 38 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है टेम्परेचर। तो उससे क्या होगा कि सडनली जो बॉडी का टेम्परेचर शिफ्ट होगा, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। थर्मोस्टेट बहुत मुश्किल से उसको मैनेज कर पाता है। एंड एक या दो इंसिडेंट्स के बाद आपको लू लगने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। दूसरा एक जो वो होता है एस्पेक्ट लू लगने का, वो होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हैं। क्या होता है, जब हम शारीरिक कुछ भी काम करते हैं तो हमारी बॉडी गर्म होती है, वो एक नेचुरल टेंडेंसी है। पर हम बहुत ही ज़्यादा शारीरिक काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली गर्म हो जाती है, जिसको ठंडा करने की कैपेसिटी हमारी बॉडी के थर्मोस्टेट के पास नहीं होती। तो उस कंडीशन में भी लू लगती है। लू सिर्फ गर्म हवाओं से नहीं लगती है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली काम कर लें तो भी लू लगने की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि वो हमको जनरल बुखार आया है या हमको लू लगी है। तो लू लगने में सबसे पहला सिम्टम आएगा, आपको बहुत हैवी फीवर रहेगा। उसके साथ ही आपको थर्स्टलेसनेस रहेगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पसीना काफ़ी आएगा, हेडेक होगा, आपका चेहरा पूरा बदन आपका एकदम लाल हो जाएगा। यूजुअली बुखार में क्या होता है, जब बुखार में तपते हैं तो सिर्फ सिर लाल होता है, बाकी बॉडी उतनी ब्राइट नहीं होती, रेड नहीं होती। पर लू लगने के केस में आप बिल्कुल चटक लाल रंग के पूरे हो जाएंगे। इवन काले भी पड़ सकते हैं अगर बहुत तेज धूप के कारण आपको ये प्रॉब्लम आई है तो ये बेसिक सिम्टम्स हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमको लू लग गई है। तो ऐसा बेहतर क्या है कि उसको अवॉइड करें। क्या लू लगने से हम बचे, वो कैसे हम कर सकते हैं कि सबसे बेसिकली हम हमारी बॉडी को ठंडा रखने में क्या क्या चीज़ें काम में ले सकते हैं। पहली चीज़, जो जूसेस हैं, गर्मी के मौसम में नेचुरली हमारे पास ऐसे जूसेस अवेलेबल रहते हैं जो हमको ठंडा रखें। छाछ हो गई, भेल का जो बील आते हैं, बेल पत्र का आप शेक पी सकते हैं। गन्ने का रस हो गया, काफ़ी ठंडा होता है। उसके अलावा तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, जिनको वाटरमेलन मस्क मेलन जो होते हैं हमारे, वो काफ़ी ठंडे फ्रूट्स होते हैं, उनका जूस हो गया या वो अपन ने खा लिए, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमको देगी। नींबू पानी हो गया, ये सारी चीज़ें तो गई, हम खा कह सकते हैं, पी कह सकते हैं। देन कम्स कि हम कैसे रहें जिससे ये प्रॉब्लम मिनिमाइज हो। तो क्या होता है कि फैशन के उसमें आजकल लोग डार्क कलर के कपड़े पहन लेते हैं, ब्लैक कपड़े पहन लिए, बहुत ज़्यादा मतलब हाई नेक कपड़े पहन लिए, फुल स्लीव्स पहन लिए, उन मोटे कपड़े पहन लिए। जो पतले लोग होते हैं वो थोड़ा बल्कि दिखने के लिए क्या करते हैं कि वो मोटे कपड़े पहन लेते हैं। तो इन सब सिचुएशंस में क्या होगा कि जो आपकी बॉडी हीट रेडिएट करना चाह रही है,
वो बाहर निकलने के बजाय वो ट्रैप होके आपके बॉडी में रह जाएगी, तो वो थर्मोस्टेट जो काम करना चाह रहा है वो काम फुलफिल ही नहीं होगा उसका। वो एक ऑब्स्टेकल आप खुद ही क्रिएट कर लेंगे। सेकेंडली, ब्लैक जो कलर होता है वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। डार्क कलर्स जो होते हैं बहुत हीट एब्जॉर्बिंग कलर्स होते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो आपकी बॉडी टेम्परेचर को बहुत ज्यादा राइज करेंगे। मतलब नेचुरली ही गर्मी है, उसके ऊपर से अपन ने ऐसा कलर पहन रखा है जो और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, तो वो बहुत दोनों मिलके बहुत कॉम्प्लिकेशंस करेंगे। दूसरी चीज है कि अगर आपका बहुत लंबे टाइम तक हीट में एक्सपोजर है, तो मेक श्योर आप बहुत रेगुलरली पानी पिएं। पानी हल्का ठंडा होना चाहिए। हल्का ठंडा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर अपन तेज ठंडा मतलब बिल्कुल बर्फीला पानी पी लेंगे, तो भी वही दिक्कत होगी जो हम एसी के कमरे से धूप में निकलने वाली गलती कर रहे हैं। वो आपके बॉडी को सडनली टेम्परेचर कम कर देगा, जिसके कारण आपकी बॉडी में सरद गर्म हो सकता है, लू लग सकती है। उसके अलावा क्या प्रॉब्लम, उसके अलावा आप हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर लॉन्ग टर्म में आपको बहुत धूप में रहना है या लू लगनी है, तो हम रुमाल रख सकते हैं जिसको हम बार बार गीला करके अपने सिर पे बांध लें या मुंह पे बांध लें। इससे क्या होता है कि लू लगने का सबसे पहला खतरा जो होता है हमारे ब्रेन को होता है। सबसे सेंसिटिव पार्ट जो होता है हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन ही होता है हीट के लिए। जैसे कि हम सीपीयू में देख सकते हैं कि कंप्यूटर में सबसे सेंसिटिव पार्ट क्या होता है, सीपीयू। बाकी सारे हार्डवेयर के लिए उन्होंने फैन नहीं दे रखा है, बट सीपीयू के लिए फैन दे रखा है। उसी तरीके से हमारा ब्रेन अफेक्ट ना हो, उसके लिए हम गीला कपड़ा करके सिर पे बांध सकते हैं या मुंह पे बांध सकते हैं अगर हमको लॉन्ग टर्म में। बाकी तो लॉन्ग टर्म हमको धूप में अवॉइड करना चाहिए गर्मी के सीजन में, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है उस ड्यूरेशन में हमको लॉन्ग टर्म बाहर नहीं रहना चाहिए। बट मजबूरी है तो हम उसको दूसरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अम्ब्रेला हो गया, कैप हो गई, इस तरीके से हम डायरेक्ट सन एक्सपोजर भी अवॉइड कर सकते हैं। इन सब के बाद एक हमारा जैसे हमारा दादी नानी का नुस्खा आता है कि प्याज कैरी करो या प्याज कंज्यूम करो। तो उसका क्या सीन रहता है कि प्याज जो होता है वो एक हाई वाइटलिटी फूड है। वो आपकी बॉडी वाइटलिटी बूस्ट अप करेगा। अब बॉडी वाइटलिटी बूस्ट होगी तो किस तरीके से काम करता है कि जैसे एक अपने बूस्टर मिल गया, तो आपकी बॉडी की सारी फंक्शनैलिटीज बढ़ जाएंगी। तो आपके थर्मोस्टेट को भी एक सपोर्ट मिलेगा, वो भी बूस्ट होगा। तो वो ज्यादा मुश्किल कंडीशंस में आपकी बॉडी को स्वस्थ रख पाएगा। प्याज से कोई मेडिसिनल फैक्टर से प्याज नहीं है, बट हाँ वो आपकी वाइटैलिटी को इतना बूस्टअप रखेगा। जो प्याज हो गया, मिर्ची हो गई, ये सारी आपको कैरी नहीं कर सकते अगर आप, तो उनको खाने में जरूर इंक्लूड कीजिए, अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए इन गर्मी के सीजन में। जैसे बोला जाता था राजस्थान, मैं खुद राजस्थान से हूँ, तो हमको बोला जाता था कि गर्मियों में तो एक कोरा प्याज जरूर खाना चाहिए। तो वो सिर्फ इसलिए ही कहा गया है, जो हमारे बड़े कहते थे उनके हर उनकी बात के पीछे एक कारण होता था। तो वो यही है कि हम हाई वाइटलिटी फूड कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी वाइटलिटी अपने आप ही बढ़ी रहेगी। तो बात करते हैं अब दवाइयों की। तो दवाइयों में हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर अनफॉर्चुनेटली हम बीमार पड़ भी गए, सब कुछ प्रोटेक्शन रखते हुए, अपने आप को प्रिवेंट करते हुए अगर हम बीमार पड़ गए, हमको लू लग गई, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट दवाई जो आती है लू लगने की, वो है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन 30 के अगर आप दिन में 2 डोज लेते हैं, तो पहली चीज तो आप बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। देखिए, रिकवरी टाइम 2 से 4 दिन लग सकता है लू लगने पे, क्योंकि वो एक फिजिकल डिबिलिटी आई है, तो उसको रिकवर होने में टाइम तो लगेगा। बट जो सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर आप ग्लोनाइन 30 के दिन में 2 बूंद लेते हैं, सुबह शाम 2-2 बूंद का डोज डायरेक्ट टंग पे लेते हैं। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको लू लगने के सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हेडेक हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, फीवर हो गया, बॉडी एक हो गया। उसके साथ ही इसमें आपको डिल्यूजन देखने को मिल सकता है, डिलीरियम देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो ग्लोनाइन 30 इज द बेस्ट मेडिसिन टू गो टू। और उसके अलावा हम देखेंगे तो बेलेडोना मदर टिंचर करके मेडिसिन आती है। वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है लू लगने में, क्योंकि उसका जो कॉमन सिम्टम होता है बेलेडोना का, जो की नोट सिम्टम होता है, वो होता है रेडिशनेस हो जाना, फ्लैश ऑफ ब्लड आ जाना फेस पे। मतलब क्या हुआ इसका, अगर हम नॉर्मल बादशाह में बात करें तो, कि पूरी शक्ल लाल हो जाना। तो जैसे ही कोई इंसान धूप से अंदर आता है तो हमको सबसे पहला चीज क्या दिखती है कि वो बिल्कुल लाल टमाटर की तरह बिल्कुल लाल हो रखा होता है। तो उस सिम्टम को दिमाग में रखते हुए अगर बीपी बहुत ज्यादा है पेशेंट का,
उनको फीवर आ रहा है, फीवर के साथ साथ अगर उनको डिलेरियम है, सीवियर डिलेरियम, डिलेरियम का मतलब क्या होता है कि वो आसपास में घट रही चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमको बिल्कुल बेलेडोना के लिए जाना चाहिए। बेलेडोना की 10-10 ड्रॉप सुबह शाम बेलेडोना मदर टिंचर की पानी में डाल के आप ले सकते हैं। इससे पेशेंट को काफ़ी जल्दी रिलीफ मिलेगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमारी एक मेडिसिन होती है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर 3x क्या होता है? नेट्रम्यूर हमारा होता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट अगर हम देखें तो किस तरीके से काम करेगा कि अगर बीपी शूटअप है तो नेट्रम्यूर 3x की आप दिन में 2-2 गोली 3 बार करके दे सकते हैं। 2 गोली सुबह, दोपहर और शाम को। ये बायोकेमिक मेडिसिन आती है। इसके अंदर क्या है कि सबसे की नोट सिम्टम इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो ये होता है कि दिन के टाइम पे प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। मतलब क्या है कि सुबह आप थोड़े रिलैक्स्ड रहोगे, ठीक नहीं रहोगे, सिम्टम्स रहेंगे बट थोड़े रिलैक्स्ड रहोगे। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी एंड फिर 12-1 बजे करीब तक वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल पीक पे रहेंगी एंड जैसे जैसे फिर वापस सूरज ढलेगा उसके साथ साथ आपकी समस्याओं की इंटेंसिटी ढलती जाएगी। वो ठीक नहीं होंगी शाम को भी, बट उसका जो इंटेंसिटी थी कि फीवर है तो बहुत ज़्यादा फीवर की बजाय हल्का फीवर हो जाएगा। आपको हेडेक हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हेडेक की बजाय जैसे 12-1 बजे तक आपका हेडेक बढ़ेगा एंड उसके बाद हेडेक धीरे धीरे कम होके और एक थोड़ा हल्का हेडेक तक शाम को रहेगा। तो अगर ये सिम्टम देखने को मिलना है तो नेट्रम्यूर 3x आप बिल्कुल यूज में ले सकते हैं। 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम आप दे सकते हैं, उससे बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा पैसिफ्लोरा और काली सल्फ करके भी 2 मेडिसिन आती हैं जो कि लू लगने में काफ़ी बेनिफिशियल है, जिसके सिम्टम सिमिलैरिटी पे आप मेडिसिन दे सकते हैं। इनके सिम्टम्स आपको दूसरे यूट्यूब वीडियोस पे देखने को मिल जाएंगे। अब ये तो बात हो गई होम्योपैथी दवाओं की। अब से इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा फर्स्ट एड होता है, जो हम सबको सजेस्ट करते हैं, वो ये है कि भले ही आप मेडिसिन दे रहे हो उसके साथ में सिर पे पानी की पट्टी जरूर करें। इस फीवर में मतलब लू लगने में सबसे हीट स्ट्रोक में सबसे जो डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है वो होता है कि दिमाग में गर्मी चढ़ जाना, विच वी कॉल कि जो ब्रेन है उसको अफेक्ट कर जाना। तो उसके कारण आपको हेलुसिनेशन हो सकते हैं, पेशेंट को डिलीरियम हो सकता है, लॉस ऑफ स्पीच हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस आ सकती है एंड डिहाइड्रेशन और अगर दिमाग में गर्मी चढ़ गई तो दोनों मिलके इट कैन कॉज डेथ एज वेल। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो वो है कि सिर पे पानी की पट्टी जरूर करें, ठंडे पानी की पट्टी जरूर करें। भले ही आप एलोपैथी मेडिसिन दे रहे हो, होम्योपैथी मेडिसिन दे रहे हो, कुछ भी आप मेडिकेशन दे रहे हो उसके साथ में पानी की पट्टी जरूर जरूर करें। आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको और कोई प्रॉब्लम्स के ऊपर इसी तरीके से होम्योपैथी वीडियोस चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वी विल मेक श्योर हम जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बना के डालें। थैंक यू।